साहब, वो घर तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है और उस घर में कोई भी रहना नहीं चाहता। सुना जाता है कि एक औरत ने उस घर में फांसी लगा ली थी और उस घर में उसी की आत्मा का वास है। तुम ये फिजूल की बातें करना बंद करो। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, राघव ने टैक्सी ड्राइवर को डपटते हुए कहा। राघव का पिछले हफ्ते ही माला गांव में तबादला हुआ था। पूरे हफ्ते नया घर तलाशने के बाद एक ही घर मिला जो बिकाऊ था, तो उसने जल्दी से वह घर खरीद लिया। वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ उसी घर में शिफ्ट होने जा रहा था। राघव का 9 साल का बेटा साहिल और 8 साल की बेटी डॉली पीछे की सीट पर बैठे थे। ड्राइवर की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉली ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी, क्या सच में भूत होता है? राघव की बीवी सुनीता भी उन्हीं से बच्चों के साथ पीछे सीट पर बैठी हुई थी। सुनीता ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, भूत ऊत नहीं होता, अंकल तो कहानी सुना रहे थे। राघव ने एक बार फिर ड्राइवर से कहा, ये कहानियां बनाना बंद करो, बच्चे डर जाते हैं। तो ड्राइवर बोला, साहब, मैंने जो बातें सुनी थी वो आपको बता दी, आगे आपकी मर्जी। शाम का समय हो रहा था, सूरज ढलने को था, लेकिन अभी भी हल्की हल्की सी धूप खिली हुई थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, अभी और कितना समय लगेगा? तो ड्राइवर बोला, साहब, बस ही पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ा और आगे जाने के बाद एकाएक ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और कहा, लो साहब, आपकी मंजिल आ गई। राघव ने टैक्सी से नीचे उतरते हुए देखा तो ड्राइवर ने टैक्सी लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दी थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, तुमने टैक्सी पहले क्यों रोक दी? अभी थोड़ा और आगे चलो। ड्राइवर बोला, साहब, मैं और आगे नहीं जाऊंगा, भले ही आप मेरे पैसे काट लीजिए, शाम के समय कोई भी यहाँ नहीं आता। ड्राइवर ने यह कहकर राघव से शांत हो गया। राघव ने उससे ज़्यादा बहस नहीं की और उसका किराया दे दिया। ड्राइवर ने उसके दोनों बैग टैक्सी की छत से उतारा और फिर वापस चला गया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सूरज भी डूब चुका था। राघव और सुनीता दोनों ने एक एक बैग उठा लिया, फिर दोनों अपने नए घर की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वो मेन गेट पर पहुंच गए। गेट पर जंग खाया हुआ पुराना ताला लटक रहा था। तभी न जाने कहाँ से उनके पास एक बूढ़ी औरत आ गई। हाथ में लाठी लिए थे, उनके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर बहुत ही झुर्रियाँ थी। लगभग 90 साल की तो होगी ही वो बूढ़ी औरत। उस औरत ने उनसे कहा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? राघव ने उन्हें बताया कि हम लोग इस घर में रहने के लिए आए हैं। तो उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह जोर जोर से कहने लगी, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, वह किसी को नहीं छोड़ेगी। यहाँ जो भी कोई आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता, तुम सब मरोगे, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, कभी भी वो आ सकती है, अभी समय है, वापस चले जाओ। तभी उस घर का चौकीदार राम सिंह वहां आ गया और उसने उस बूढ़ी औरत को वहां से भगाते हुए कहा, चल बुढ़िया, निकल यहाँ से, भाग, कुछ भी बकती रहती है, पागल कहीं की। साहब, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये बुढ़िया पागल है, कुछ भी बकती रहती है, आप घर में चलिए। राम सिंह ने जंग लगी सरियों से बने गेट पर लटके रहे ताले को खोलते हुए कहा, दरअसल राम सिंह ही उस घर की देखभाल करता था और वह माली का भी काम करता था। राम सिंह ने गेट खोला। घर काफ़ी पुराना लग रहा था, धूल और पत्ते से सारा घर ढका हुआ था। उस घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था, दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल था। राम सिंह ने दोनों बैग अपने हाथों में उठा लिए और अंदर जाकर घर का दरवाज़ा खोल दिया। राम सिंह घर के अंदर चला गया। पीछे पीछे वे चारों लोग भी अंदर चले गए। घर के अंदर उनकी आवाज़ गूंज रही थी। सारे घर को मकड़ियों ने अपना घर बना रखा था। राम सिंह ने फिर उनको उनका कमरा दिखाया जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर था। उसने जैसे ही गेट खोला वैसे ही फर्र से 2 कबूतर कमरे से बाहर उड़ गए। सारा सामान बिखरा पड़ा था, पूरे कमरे में धूल की चादर बिछी थी। राम सिंह ने बैग उनके कमरे में रख दिया और उनसे कहा, साहब, आप लोग अपना सामान व्यवस्थित तरीके से रख लीजिए, तब तक मैं खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। राम सिंह चला गया।
उन्हें पूरे घर को साफ करना था, इसलिए उन्होंने कमरे से शुरुआत की और वे लोग तुरंत ही काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने कमरे को साफ कर लिया और सारा सामान व्यवस्थित तरीके से रख दिया। राम सिंह ने खाना लगा कर दिया और इसलिए उन्होंने आवाज़ लगाई, मालिक नीचे आइए, खाना लगा दिया है। सभी लोग नीचे आए। राम सिंह ने सभी को खाना परोसा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सभी लोग खाना खाने लगे। खाना खाते खाते राघव ने राम सिंह से उन अफवाहों के बारे में पूछा तो राम सिंह ने कहा, क्या साहब, आप भी उन लोगों की बातों में आ गए। जब वे खाना खा चुके तो राम सिंह उन्हें कमरे तक छोड़ने गया। राघव ने देखा कि उसके कमरे के पास एक और भी कमरा था जिस पर बहुत बड़ा ताला लटक रहा था। राघव ने पूछा, इस कमरे में ताला क्यों लगा है। राम सिंह ने उसे कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया और हंसकर बात टाल गया। राम सिंह ने राघव से कहा, साहब, आप इस कमरे के बारे में कुछ नहीं जानते और जानने की कोशिश भी मत करिएगा। आप इस कमरे के अंदर भी मत जाइएगा, ना ही इसे खोलने की कोशिश करिएगा। जितना हो सके आप इस कमरे से दूर रहिएगा। राम सिंह ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। फिर वे सभी लोग कमरे में आ गए। सुनीता ने राघव से पूछा, डॉली कहाँ है। राघव ने देखा कि डॉली उनके बीच थी ही नहीं। तो आगे की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों।